नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे ट्रेडिंग की उस बुनियाद पर बात करने वाले हैं जिसके बिना सब अधूरा है। आज हम ट्रेडिंग के बिल्कुल फाउंडेशनल मैकेनिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर्स दरअसल लगाए कैसे जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, मार्केट की असली कड़वी सच्चाई क्या है, जो किसी भी नए कदम से पहले समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के सिलेबस पर नजर डालते हैं। आज की चर्चा में हम कवर करेंगे ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई, ऑर्डर का पूरा लाइफ साइकिल, कोर ऑर्डर टाइप्स, बिगिनर्स आमतौर पर कहाँ गलती करते हैं, क्रिप्टो के नियम और टैक्सेस, और आखिर में आगे क्या आने वाला है। ये पूरा ब्रेकडाउन क्लास 2 करिकुलम पर आधारित है। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, द हार्श ट्रेडिंग रियलिटी। देखिए, ट्रेडिंग सीखने से पहले उसमें छुपे खतरों को समझना एब्सोल्युटली पैरामाउंट है। सेबी की एक स्टडी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो थोड़ी डरा देने वाली है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी FNO सेगमेंट में हर 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं। जी हाँ, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स को फाइनेंशियल लॉसेस उठाने पड़ते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कि 90% लोग लॉस खा रहे हैं और सिर्फ 10% ही प्रॉफिटेबल है। डेरिवेटिव्स मार्केट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना सिवियर है कि जो लोग नुकसान उठाते हैं उनका एवरेज लॉस उन टॉप 10% लोगों के मुनाफे से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए सोर्स मटेरियल एक बात बिल्कुल एम्फैटिकली साफ कर देता है, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम या गेट रिच क्विक कोर्स नहीं है। यहाँ लालच नहीं बल्कि एक ठोस और प्रैक्टिकल फाउंडेशन बनाने पर फोकस होना चाहिए। और फाउंडेशन बनेगी कैसे? यहाँ आता है हमारा दूसरा टॉपिक, द ट्रेडिंग ऑर्डर लाइफ साइकिल। चलिए देखते हैं कि एक ऑर्डर की एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल जर्नी आखिर होती कहाँ से शुरू है। हर एक ट्रेड इन्हीं 4 एग्जैक्ट कदमों से होकर गुजरता है। पहला, अपना स्टॉक या एसेट सिलेक्ट करना। दूसरा, ये तय करना कि उसे बाय करना है या सेल। तीसरा, उसकी क्वांटिटी और प्राइस सेट करना। और चौथा, मार्केट में उसका फाइनल एक्सिक्यूशन। शुरुआती एसेट चुनने से लेकर मार्केट में एक्सिक्यूट होने तक यही एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क काम आता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कोर ऑर्डर टाइप्स। अभी जो लाइफ साइकिल हमने देखा उसके मिडिल स्टेप्स के मैकेनिक्स को अब थोड़ा और करीब से समझते हैं। मार्केट एनालिसिस के बाद सबसे पहला फंडामेंटल फैसला यही होता है कि बाय करना है या सेल। अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो अपवर्ड मूवमेंट पकड़ने के लिए बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर लगता है मार्केट गिरेगा तो उस डाउनवर्ड मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए सेल ऑर्डर। काफी सीधी सी बात है ना? डायरेक्शन तय होने के बाद अगला बड़ा सवाल है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा। यहाँ 2 मेन ऑप्शंस आते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी भाव मार्केट में अभी मिल रहा है उस पर तुरंत एग्जीक्यूट कर लो, जबकि लिमिट ऑर्डर का मतलब है स्ट्रिक्टली अपनी शर्त रखना कि ट्रेड तभी होगा जब प्राइस एक स्पेसिफिकली चूजन एंट्री पॉइंट पर आएगा। तो सच कहूं तो ये 2 पैरामीटर्स ही, क्वांटिटी और प्राइस, किसी भी ट्रेड का स्केल और उसकी बाउंड्रीज तय करते हैं। अपनी मेहनत की कैपिटल को रिस्क पर डालने से पहले इन कोर वेरिएबल्स पर पूरी पकड़ होना निहायत ही जरूरी है। इन मैकेनिक्स को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसानी से होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है, जो ले आता है हमें चौथे टॉपिक पर, अवॉइडिंग बिगिनर मिस्टेक्स। नए लोग अक्सर यही बेसिक गलती करते हैं, बिना फाउंडेशनल क्लैरिटी के मार्केट में सीधे कूद जाते हैं। वो मार्केट और लिमिट एग्जीक्यूशंस के बीच कंफ्यूज रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक्सचेंज पर उनका ऑर्डर असल में काम कैसे करेगा, इस लाइफ साइकिल को बिना पूरी तरह समझे ही ट्रेड्स में एंटर कर जाते हैं। ऑर्डर लगाना तो ठीक है, पर रूल्स जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो रूल्स एंड टैक्सेस की, खासकर भारत में क्रिप्टो करेंसीज जैसे अनरेगुलेटेड एसेट्स के हवाले से। RBI और सेबी ने बार बार ये वार्निंग दी है कि क्रिप्टो होल्ड करना भले ही बैन नहीं है, पर यह पूरी तरह से अनरेगुलेटेड और हाईली वॉलेटाइल स्पेस है। इसमें सिग्निफिकेंट फ्रॉड के रिस्क्स मौजूद हैं, तो यहाँ एक अलग ही लेवल की कॉशन चाहिए होती है। रेगुलेटरी फ्रिक्शन भी यहाँ काफ़ी हैवी है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर सीधे 30% का भारी टैक्स लगता है। ये सच में एक मैसिव कट है। और सुनिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस 30% टैक्स के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी अलग से अप्लाई किया जाता है। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने की फाइनेंशियल रियलिटीज़ असल में कितनी स्ट्रिक्ट हैं।
बेसिक ऑर्डर लाइफ साइकिल, उसके मैकेनिक्स और मार्केट की कड़वी सच्चाइयों को समझ लेने के बाद अब आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए एक सॉलिड बेस तैयार हो चुका है। तो अब देखते हैं व्हाट कम्स नेक्स्ट। इस मजबूत बेस पर आगे आने वाले लेसन्स और एडवांस्ड होंगे, जैसे कि टेक्निकल चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सब कुछ इसी बेसिक लाइफ साइकिल के ऊपर ही बिल्ड किया जाएगा। लेकिन इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ भागने से पहले एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है, क्या कॉम्प्लेक्स चार्ट एनालिसिस और पैटर्न सीखने से पहले वो फंडामेंटल ट्रेडिंग ऑर्डर लाइफ साइकिल सच में पूरी तरह मास्टर हो चुका है? क्योंकि जब तक मैकेनिक्स ही समझ नहीं आते, आगे की मंजिल टिकेगी कैसे? ये सच में एक सोचने वाली बात है और इस विश्लेषण का सबसे अहम टेक अवे भी यही है।